बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए 5 मिनट में बन जाने वाला टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी, सुपर क्रिस्पी और बहुत इजी सी रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और कमेंट पे अपना फीडबैक देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल खस्ता और परफेक्ट से ये स्नैक बनकर तैयार होंगे और बनाना भी नहायत आसान है। आप इसे मिनटों में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना देर किए अपनी आज की ये टेस्टी सी स्नैक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए एक बोल में शामिल कर देंगे मैदा, हाफ कप छना हुआ। साथ ही इसमें शामिल करेंगे हाफ कप फाइन आटा। आप चक्की वाला आटा भी ले सकते हैं। दोनों को हमने हाफ हाफ कप लिया है और छना हुआ लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम। और साथ ही इसमें जाएगी अजवाइन। अजवाइन मैंने ली है 1/4 टीस्पून। भुना कुटा ज़ीरा जाएगा 1/4 टीस्पून, बिल्कुल फ्रेश है ये। साथ ही इसमें नमक शामिल किया है मैंने हाफ टी स्पून। ये शामिल करके अच्छे तरीके से तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे घी। घी मैंने थोड़ा सा मेल्ट करके लिया है और घी मैंने यहाँ पर लिया है जी 4 to 5 टीस्पून। तकरीबन हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून भरकर घी के लिए हैं और टीस्पून से आप करें तो यहाँ पर 5 टीस्पून मैंने घी इसमें ऐड किया है। हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें अच्छे से क्रम्स बन जाएं। और उसके बाद आपने मुट्ठी से बाइंड करके चेक करना है कि ये आपस में जुड़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, इस तरह से ये जुड़ना चाहिए। अगर मुट्ठी बंद करने से ये जुड़ नहीं रहा तो इसका मतलब घी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। आप 1 टीस्पून तकरीबन घी का मज़ीद ऐड कर सकते हैं। घी की क्वांटिटी परफेक्ट होगी, आपके स्नैक बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अब मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसे मैं गूँध लूँगी। तो डो को हमने थोड़ा सा सख्त गूँधना है, बिल्कुल सॉफ्ट डो हमने नहीं तैयार करनी। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसलिए मैंने पानी शामिल किया था। तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी गया था। तो 1 कप मैदे में हमने यहाँ पर 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लिया है। हाफ कप पूरा पानी नहीं गया था, लेकिन ये मैदे पर भी डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर डो तैयार कर लिया। ये देख लें, थोड़ी सी ये सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है। ऊपर से हाथ की मदद से ऑयल लगा लेंगे अच्छे से और इसे रेस्ट दे देंगे 10 से 15 मिनट का। और 10 से 15 मिनट डो को रेस्ट देने के बाद हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ा बना लिया है और उसके बाद जी पहले हाथ की मदद से अच्छे से फैला लिया और रोलिंग पिन की मदद से हम इसे बेल लेंगे। तो ये रोटी को आपने बिल्कुल पतला बेलना है। जितना पतला आप बेलेंगे उतने ही क्रिस्पी हमारे स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर रोटी मैंने बेल ली है। अब ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे पूरी रोटी के ऊपर। तो ऑयलिंग आपने बहुत ही अच्छे से करनी है ताकि जब हम फ्राई करें तो इसकी लेयर्स अच्छे से खुलें। और अब ऊपर से डाल देंगे जी चाट मसाला। तो तकरीबन मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डाला है। हाथ की मदद से इस तरह से पूरा फैलाते हुए और थोड़ा सा यहाँ पर खुश्क आटा या खुश्क मैदा डाल देंगे। तो आटा और ऑयल जो है वो आपने ज़रूर इस लेयर में लगाना है। चाट मसाला भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है और आटे और मैदे से जो है इसकी लेयर्स अच्छे से खुलेंगी। उसके बाद क्या करना है, हमने हाथ की मदद से इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाना है इसे और थोड़ा थोड़ा प्रेस भी करते रहें ताकि ये ज़्यादा खुले नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इस तरह से पूरे का पूरा रोल कर लिया है। हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और रोलिंग पिन की मदद से हल्के हाथ से बेल लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। इस तरह से हल्के हाथ से आपने बेल लेना है और उसके बाद जी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो तकरीबन 1/2 इंच के करीब मैंने इसकी कटिंग की है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। और यकीन करें ये स्नैक इतने इजी है बनाना कि आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आपको ये इतने पसंद आएंगे कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। और आप इन स्नैक्स को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, खस्ता ही रहते हैं। और यहाँ पर हमने सारे स्नैक बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलें जी अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को हमने हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो एक आध हम इस तरह से पीस डालकर चेक कर लेंगे कि इस पर अच्छे से बबल्स बनने चाहिए। इतना ऑयल आपने अच्छे से गर्म करना है और उसके बाद एक एक करके सारे स्नैक हम इसमें शामिल कर देंगे। तो जितने मैंने स्नैक बनाए थे 2 बैच में बनकर तैयार हुए थे। तो आधे मैंने अभी डाल दिए और आधे मैं दूसरे बैच में फ्राई कर लूँगी।
तो स्नैक डालने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार हों। तो यहाँ पर इन्हें फ्राई होते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने एक दफ़ा चम्मच चला लिया था ताकि सारे स्नैक पर इवन कलर आए, और यहाँ पर 7 मिनट हो चुके हैं इन्हें फ्राई होते हुए, और बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर इन पर आ चुका है। अब इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। और देखिए जी माशाल्लाह लेयर्स कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई हैं और कितना अच्छा गोल्डन सा इन पर कलर आ चुका है। एंड पे मैं आपको तोड़कर भी चेक कराऊंगी कि ये कितने खस्ता बनकर तैयार हुए थे। तो जी एक बैच हमारा फ्राई हो चुका है, अब दूसरा बैच भी मैं बना लूँगी। तो सारे स्नैक को हम सेम तरीके से मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर जी मैंने इन्हें अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो इन गर्मा गर्म स्नैक को आप दही की धनिया पुदीने वाली चटनी के साथ, या आप इसे इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ, या एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये स्नैक हैं। और रेसिपी आपने देख ली है, बनाना कितने आसान है। और देखें जी माशाल्लाह इसकी लेयर्स कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई हैं। और मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ कि ये कितने खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।